हेलो। चलो गाइस स्टार्ट करो एक बार। ठीक है, सबसे पहला चीज क्वेश्चन अपलोड किया है मैंने चैनल पे, तुम लोग वहां से गो थ्रू कर लेना। एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो भी कवर कर लिया है, बट मैंने जैसे बोला था एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज डेटर्स का पार्ट। डेटर्स जो आपको एडजस्टमेंट में दिख रहा था, और ऑन द सेम टाइम पे बिल रिसीवेबल जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट था कि बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में आप बिल रिसीवेबल में से माइनस करोगे और डेटर्स में जाके ऐड करोगे। देन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। सबसे पहले डेटर्स का स्टोरी सुनते हैं कि मैंने वापस से रिवर्सल क्यों करवाया था। द रीजन बिहाइंड, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि डेटर ही है जिसमें से बिल रिसीवेबल निकल के आया है। दैट मीन्स बिल रिसीवेबल किसका बच्चा है? डेटर्स का बच्चा है, राइट। तो ये कैसे इसको सॉर्टेड करना है वो चीज समझेंगे। एक सिंपल स्टोरी लेते हैं, स्टोरी के हेल्प से हम लोग आगे भागेंगे। चलो लेट्स मूव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक शॉपकीपर है। कौन है? कौन है? एक शॉपकीपर है। ठीक है, ये कौन है? शॉपकीपर है। ये कहाँ पे बैठा हुआ है? अपने शॉप में बैठा है। कहाँ बैठा हुआ है? शॉप में बैठा हुआ है। अब ऑन द सेम टाइम पे बट ऑब्वियस है कि जब ये शॉपकीपर है, ये एन नंबर ऑफ कस्टमर्स के गुड्स बेचता रहेगा। दैट कैन बी कस्टमर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, बराबर है। इसको इसने 500 रुपये का माल बेचा, इसको 250 का बेचा, इसको 750 का बेचा, इसको 1000 का बेचा, इसको 1500 रुपये का बेचा, 1000 का बेचा। ठीक है, टोटालिटी में कितने का माल बेच दिया इसने? अगर देखोगे तो ये हो गया 1000, 2000, 3, 3.5, 4000 का माल बेच दिया इसने। कितने का माल बेचा? 4000 का। अगर मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाता हूं तो व्हाट वुड बी द सिनारियो कि ये डेटर्स जो है आपका, ये बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो डेटर्स दिख रहा होगा आपको 4000 का। अगर ये चारों का चारों माल कैसे, यानी कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, इन सारे कंज्यूमर्स को, इसको, 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 इसको और इसको, अगर इसने गुड्स बेचा है किस पे? क्रेडिट पे। कैसे बेचा है? क्रेडिट पे बेचा है। और क्रेडिट मैंने पहले ही बोला है दैट इज उधारी। और जब कभी भी माल आप किसी कस्टमर को उधार में बेचोगे तो दैट बिकम्स योर डेटर्स। तो जब ये डेटर बन गया है आपका, क्योंकि आपने इसको माल बेचा है, यानी कि आपका ये कस्टमर है। और कस्टमर पहले ही जैसे मैंने बताया है कि कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं? सेल्स। और सेल्स दो तरीके में होता है, वन इज कैश एंड द अदर वन इज क्रेडिट। कैश में दिया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, माल दिया, पैसा लिया, बात खत्म। बट ऑन द सेम टाइम पे जब कभी भी आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट पे, यानी कि माल दिया लेकिन कैश कभी आने वाला है? कैश कभी आएगा? फ्यूचर डेट में आएगा। तो ऐसे फ्यूचर डेट में जो पेमेंट करने वाले लोग हैं, ये फ्यूचर डेट में जो आपको पेमेंट करने वाले कस्टमर्स हैं, मैं बोलूंगा ये बन जाते हैं आपके डेटर्स। और यही वो चार डेटर्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेटर्स शो किया रहेगा, और कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा होगा, बराबर है। तो आज ये डेटर्स है, इनमें से समझो एक ने पैसा दे दिया 500 रुपया। कितना दिया? 500 रुपया दिया, तो मेरे कैश अकाउंट में 500 रुपया आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3500। ऑन द सेम टाइम अगली बार एक और ने पैसा दे दिया 1000 रुपया। तो 1000 रुपया जब अगली बार किसी ने दे दिया, जस्ट अ सेक इरेज करूँ जरा। हाँ, अगली बार अगर किसी ने पैसा दे दिया तो यहाँ पे अब कितना बचा? 2500। एक काम करता हूँ, कैश थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि तुमको थोड़ा विजिबल हो और जरा क्लैरिफिकेशंस मिल जाए अच्छे से। इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट अगर नोट डाउन करना है तो कर लेना अच्छे से। दिस स्टोरी का जो पार्ट दे रहा हूँ मैं इरेज कर रहा हूँ। मुझे वर्किंग के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। राइट, इसको भी इंक्रीज करता हूँ मैं। कि ये मेरा डेटर्स था, और डेटर्स के अंदर में कितना कितना फेजेस मैंने दिखाया था? दैट वाज आपका, एक था जिसका हमने कंसिडर किया था 500 रुपया। ओके, तो ये डेटर्स 500 का एक था, एक हमने बोला था 1500 रुपये का था,
एक 250 का था, एक 750 का था, आई गेस इतना ही हमने रखा था ना, और एक और था 1000 रुपये का, राइट, 1000 रुपये का। तो ये 1000, 2000, 3000, और उसके बाद कहाँ गया ये 4000। टोटल मिला के डेटर्स कितने का हो गया हमारा 4000। यानी कि मैं जब इंडिविजुअल बेसिस पे देखूंगा तो इनको मैं डेटर्स बोलता हूँ, और जब मैं कंसोलिडेट करता हूँ तो इनको मैं बोलता हूँ सन्ड्री डेटर्स। क्या बोलता हूँ मैं, सन्ड्री डेटर्स, यानी कि वन एंड द सेम। तो बुक्स में जब आपको सिर्फ डेटर्स दिया है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिर्फ शायद से वो अकेला डेटर होगा, बट ऑन द सेम टाइम पे जब सन्ड्री वर्ड किया जाता है यूज, दैट सन्ड्री इंडिकेट्स टोटल। सन्ड्री का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टोटल। दैट मीन्स टोटल डेटर्स, और डेटर्स मैंने आपको पहले ही बताया दीज आर योर कस्टमर्स। तो 4000 का कस्टमर है, और मैं यहाँ पे नीचे कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ये कैश अकाउंट है। तो समझो ये 500 रुपये वाले ने पैसा दे दिया मुझे, ये 500 वाले ने पैसा दिया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 500 रुपया माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में वो मुझे पैसे नहीं देगा। तो अगली बार मुझे 3500 मिलना है, और मेरे पास 500 रुपया आ गया, राइट। आने वाले समय में फिर एक और बंदा मिला जिसने मुझे ये 750 रुपया मेरा पे कर दिया। तो जब उसने मुझे 750 पे कर दिया, तो यहाँ पे अगली बार वापस से क्या होगा कि मुझे 750 यहाँ मिल गया। फिर वापस से एक दूसरा आया उसी दिन सेम डे, और उसने मुझे ये 250 भी पे कर दिया। तो 250 वाले ने भी मुझे 250 पे कर दिया। तो देखो जैसे जैसे जो मुझे पे करते जा रहा है, यानी कि यहाँ टोटल मिला के कितना मेरे को पे कर दिया वो लोगों ने, 1000 रुपया और आया। तो यहाँ से मैंने 1000 रुपीज माइनस करूंगा, तो 1000 रुपया माइनस हो गया, तो 2500 रुपया बचा है जो मुझे आने वाले समय में मिलेगा, राइट। बट अभी ऑन द सेम टाइम पे अगर फोकस करो तो दूसरा एक और आया जिसके पास 1500 रुपया था, लेकिन ये 1500 वाले ने क्या किया मालूम है तुमको, ये 1500 वाले ने मुझे रुपया नहीं दिया, इसने मुझे बिल दे दिया। क्या दिया, बिल दे दिया। और जब इसने मुझे बिल दिया है तो ये मेरा कैश में नहीं आएगा, यानी मुझे इसने बिल रिसीवेबल दे दिया कि बिल पकड़ो और 3 तारीख को जाके अकाउंट में डिपॉजिट कर देना और तुम्हारे पास में पैसे आ जाएंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और नया खाता ओपन करूंगा मैं, इन द नेम ऑफ बिल रिसीवेबल। नहीं समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को। तो यहाँ पे अब मेरे तीसरा खाता क्या खुल जाएगा, बिल रिसीवेबल। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 1500 रुपया देने वाला बंदा था इसको मैं यहाँ से माइनस करूंगा 1500, बराबर है। ये कहाँ पे चला जाएगा, बिल रिसीवेबल, जैसे बाकी लोग कैश में गए, बराबर है। अब यहाँ पे मुझे 1000 रुपया मिलना बाकी है डेटर से, और ये 1500 रुपया कहाँ चला जाएगा मेरा, 1500 रुपया चला जाएगा बिल रिसीवेबल में, समझ में आया। और इसने बोला कि 3 तारीख को डाल देना, 3 तारीख को डाल देना यार चेक। अब 3 तारीख को मैं ये चेक डालूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, तो यहाँ से ये माइनस होता है और वापस से फिर मेरे कैश में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसने मुझे पैसा दे दिया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बिल खत्म हो रहा है। बट अगर आप फोकस करोगे तो क्वेश्चन में वो लोग ने बोला कि उसने अमाउंट नहीं दिया, दैट मीन्स द बिल वॉज डिसऑनर्ड। बराबर, उसने पैसा नहीं दिया। तो जब पैसा नहीं दिया तो फ्यूचर में ये बिल रिसीवेबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। द रीजन बिहाइंड कि उसने आपको पैसा नहीं दिया। तो जब ये पैसा नहीं दिया तो बिल का वैल्यू 0 हो गया, तो मुझे बिल को क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर्ड। तो उस टाइम पे वो लोग ने क्या किया, हमने ये बिल का पैसा नहीं लिया, तो ये बिल हो गया डिसऑनर्ड, और मैंने यहाँ से 1500 रुपया माइनस किया। क्या ऐसा है कि 1500 रुपया आप नहीं लेने वाले हो, फ्यूचर में जाके वापस लोगे ना उससे। जब फ्यूचर में जाके आप वापस से लेने वाले हो तो जाहिर सी बात है ये अगली बार जाके आप वापस से इसको ऐड कर दोगे डेटर्स में। दैट मीन्स मैंने किया ऐड डिसऑनर्ड बिल, दैट इज 1500 का, और अगली बार मेरा 2500 का वापस से सन्ड्री डेटर्स शो होगा। तो दैट इज द रीजन के जहाँ पे मैंने आपको ये बिल यहाँ से डिसऑनर का निकलवाया और वापस से डेटर्स में ऐड किया। द रीजन मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोल रहा था कि बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। तो जब बिल डिसऑनर्ड वाला इसमें इंक्लूड कर रहा है तो मैं यहाँ से काटूंगा, और फ्यूचर में उससे पैसा लेना है तो मैं वापस चला जाऊंगा ऊपर और उसको जाके ऐड करूंगा। ये पार्ट समझ में आया सबको।
इतना पार्ट क्लियर करो, इसके आगे वाला वीडियो मैं तुम लोग को अपलोड करवाता हूँ। ठीक है, ये पार्ट समझ में आ रहेगा, मैं इसको अपलोड करवाऊंगा चैनल पे, वो वहाँ से आप लोग गो थ्रू करना। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।